नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को जीने का सलीका सिखा दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुरु की जिसके भक्तों में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट सहित दुनिया के कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीम करौली बाबा की, जिन्हें कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। बाबा का जन्म सन 1900 के लगभग उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले गांव अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा एवं इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। बचपन में ही इनके माता पिता द्वारा इनका विवाह करा दिया गया। विवाह के उपरांत 11 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया, लेकिन बाद में पिता के बार बार आग्रह करने पर ये वापस अपने घर लौट आए। इनको 2 पुत्र एवं 1 पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई। 1958 में एक बार फिर ज्ञान की तलाश में ये अपना घर त्याग साधु बन गए एवं तपस्या के लिए गुजरात चले गए। इनके नाम नीम करौली के संबंध में एक कहानी जो काफी प्रसिद्ध है। उसके अनुसार बाबा एक बार बिना टिकट फर्स्ट क्लास में रेल में सफर कर रहे थे। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था एवं एक साधु का फर्स्ट क्लास में यूं सफर करना एक अंग्रेज अफसर को अच्छा न लगा, तो उसने साधु को सबक सिखाने के लिए गाड़ी को बीच रास्ते में रोक साधु को उतार दिया। लेकिन बाबा के उतरने के बाद काफी प्रयत्न के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। तभी साथ में सफर कर रहे किसी व्यक्ति ने बाबा के दिव्य पुरुष होने की बात बताई और उन्हें वापस ट्रेन में बिठाने का सुझाव दिया। टीटी के पास भी कोई विकल्प नहीं था, अतः उसने बाबा को वापस बैठने को कहा। बाबा तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी 2 शर्तें उस अंग्रेज अफसर के सामने रखी। पहली कि इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बने, क्योंकि यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। दूसरी, आज के बाद ट्रेन में साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिसे ब्रिटिश अफसर ने मान लिया और बाबा ट्रेन में बैठ गए। बाबा के बैठते ही ट्रेन स्टार्ट भी हो गई। बाद में इस स्थान पर नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसे गांव के नाम पर नीम करौली स्टेशन नाम दिया गया। इस गांव में बाबा ने बाद में कुछ समय व्यतीत भी किया और यहाँ उन्हें नीम करौली वाले बाबा के नाम से जाना जाता, जो कि बाद में इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनका नाम ही नीम करौली पड़ गया। बाबा अंतर्यामी भी थे। इसका सबूत उस घटना से मिलता है जब एक बार बाबा जी हल्द्वानी में थे तो अचानक ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद बोले, भारत भूमि ने आज एक अपना महान संत खो दिया है। आज महर्षि रमन का स्वर्गवास हो गया है। ये वही समय था जब महर्षि रमन ने अरुणाचल प्रदेश में महासमाधि ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट 1957 में टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आए। यहाँ घूमते हुए वो बाबा के कैंची धाम पहुंचे। जब पहली बार बाबा से मुलाकात हुई तो बाबा ने उनसे पूछा, कल रात तारों के बीच अपनी मां को ढूंढ रहा था। एल्बर्ट आश्चर्यचकित थे, कैसे बाबा को ये बात पता चली। उन्होंने तो किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। उसी दिन से उनकी बाबा के प्रति आस्था जाग गई। डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट एलएसडी नाम की ड्रग के आदी थे। उस समय ये ड्रग गैर कानूनी नहीं थी। उनके पास हमेशा काफी मात्रा में ये ड्रग रहती और वो इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करते थे। एक बार उन्होंने बाबा को दवा देते हुए कहा, बाबा ये दवा स्वर्ग का सुख देने वाली है। बाबा ने पूछा, उसके पास ऐसी कितनी और दवाएं हैं? तो उत्तर में डॉक्टर रिचर्ड ने अपनी जेब से सारी दवा निकाल बाबा के हाथ में रख दी। बाबा ने सारी दवाएं एक साथ खा ली। डॉक्टर रिचर्ड काफी डर गए। वो दवा से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भली भांति परिचित थे। उन्हें लगा कि अब बाबा का बच पाना नामुमकिन है। दवा खाने के कुछ समय बाद बाबा बोले, तू तो बहुत कुछ बोल रहा था, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बाबा को सुन डॉक्टर रिचर्ड ने बाबा के पांव पकड़ लिए एवं उनके शिष्य बन उसी दिन से ड्रग छोड़ राम नाम का रसपान करने लगे। बाद में उन्हें बाबा ने रामदास नाम भी दिया। बाबा की मृत्यु के उपरांत वो वापस अमेरिका चले गए और बाबा की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। उनकी गिनती अमेरिका के सफल आध्यात्मिक गुरुओं में होने लगी। 1988 में मृत्यु से पहले उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जैसे 1971 में आई उनकी किताब बी हियर नाउ, 1977 में मिल, 1985 में हाउ कैन आई हेल्प इत्यादि। इसके उपरांत भी बाबा पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे। उन्हें यहाँ भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था।
जैसे लक्ष्मण दास तिकोनिया वाला बाबा, महाराज जी चमत्कारी बाबा, हांडी वाला बाबा, तालिया बाबा इत्यादि। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल 2 आश्रम बनाए, पहला वृंदावन में एवं दूसरा कैची में। उत्तराखंड में नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग में स्थित इस आश्रम में ही बाबा ने अपने जीवन का आखिरी दशक व्यतीत किया। हर वर्ष इस आश्रम के उद्घाटन की तिथि 15 जून को यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। 11 सितंबर 1977 को आगरा से कैची धाम वापस लौटते समय छाती में दर्द की शिकायत पर इन्हें मथुरा स्टेशन पर उतारकर वृंदावन के अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में बाबा ने अपना ऑक्सीजन मास्क एवं अन्य मेडिकल उपकरणों को निकालते हुए कहा कि ये सब बेकार है। बाबा गंगाजल मांगने लगे। गंगाजल उपलब्ध न होने पर जब उन्हें सादा पानी दिया गया तो बाबा उसे पहचान गए और जय जगदीश हरे का जप करने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई और एक मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाद में वृंदावन में ही उनकी समाधि बनाई गई, जो उनके असंख्य भक्तों के लिए आज किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। बाबा के चमत्कारों की असंख्य कहानियां आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। आज भले ही बाबा हमारे बीच ना हो, लेकिन ये कहानियां हमें उनके साथ जोड़े रखती हैं। ऐसी ही एक कहानी है 1966 के कुंभ की, जब बाबा ने अपने भक्तों के साथ प्रयागराज में गंगा किनारे अपना शिविर लगाया था। रात्रि के वक्त ठंड अपनी चरम पर थी। ऐसे में बाबा के एक भक्त ब्रह्मचारी जी को चाय पीने का मन हुआ, लेकिन कैंप में दूध ना होने के कारण वो मन मार बैठ गए। तभी बाबा बोले, चाय पिएगा तो जा गंगा किनारे जाके गंगा से 1 बाल्टी दूध मांग के ले आ। गंगा को बोलना कल सुबह वापस कर दूंगा। ब्रह्मचारी जी बाबा गंगा किनारे गए और 1 बाल्टी में पानी भरकर ले आए। तब बाबा बोले, अब चाय बना। ब्रह्मचारी बाबा चाय बनाने लगे, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि बिना दूध चाय कैसे बनेगी। तभी उनकी नजर बाल्टी पर गई, वो दूध से भरी थी। उसके बाद पूरे कैंप में सबने चाय पी। अगली सुबह जब दूध आया तो बाबा ने ब्रह्मचारी जी से 1 बाल्टी दूध गंगा में वापस करने को बोला। बाबा के चमत्कारों को एक वीडियो में बता पाना असंभव है। बाबा के भक्तों में देश विदेश के कई बड़े नाम शामिल हैं। इन्हीं में एक है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब। 1978 में वो बिजनेस में मिली असफलताओं से परेशान हो अध्यात्म की तलाश में भारत आए। यहाँ कैची आश्रम में कुछ समय व्यतीत कर खुद को ऊर्जा से भर वापस लौटे और सफलता के नए आयाम रचे। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, जो स्टीव जॉब को अपना गुरु मानते हैं, तो जब निराशा और असफलता ने अपने आगोश में लिया तो स्टीव जॉब के सुझाव पर वो भी कैची धाम 1 दिन के लिए आए थे। लेकिन यहाँ बाबा के प्रति झुकाव एवं सकारात्मक ऊर्जा के कारण वो 2 दिन रुक कर गए। उसके बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में उन्होंने इस मंदिर में दोबारा जाने की इच्छा भी व्यक्त की थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट बाबा की एक फोटो मात्र से प्रभावित हो इसे हमेशा अपने साथ रखती है। सभी भक्तों के बारे में बता पाना संभव नहीं है, बस यूं समझ लीजिए बाबा एक समंदर है तो भक्त पानी की बूंद है। जीवन में कभी कोई समस्या आए, रास्ता ना मिले, खुद को अकेला महसूस करें तो एक बार कैची धाम जरूर आए। समस्या शायद खत्म ना हो, लेकिन लड़ने की ताकत, हिम्मत जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।